बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन व्यूअर्स। आज हमें फ़ोटो केक का ऑर्डर मिला था जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 पाउंड केक का ऑर्डर था, पाइनएप्पल केक था ये। इसे हमने 9 इंच के मोल्ड में बेक किया है और ये 6 अंडे लिए थे हमने इसके लिए, और 150 ग्राम मैदा और 150 ग्राम पिसी हुई चीनी लेके हमने इसे इसका स्पंज तैयार किया है। क्रीम ली है, उसके अंदर हमने पाइनएप्पल सिरप डाल दिया है। क्रीम ज़्यादा सी इसलिए मैंने थोड़ी सी निकाल ली है। ये पाइनएप्पल है जो हम इसके अंदर डालेंगे। केक को मैंने 3 लेयर में काट लिया था। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये केक बनता है। आप भी यही रेसिपी ट्राई कीजिए तो इंशाअल्लाह ताला आपके कस्टमर भी आपके केक के आदी हो जाएंगे। केक को हमने शुगर सिरप से, बल्कि पाइनएप्पल सिरप से हमने इसे सोक किया है। क्रीम लगाई है। कुछ कस्टमर क्रीम ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कस्टमर बहुत कम क्रीम पसंद करते हैं। जैसे हमें ऑर्डर मिलता है हम उस हिसाब से क्रीम लगा लेते हैं। पाइनएप्पल रख दिया, दूसरी लेयर भी हमने इसके ऊपर रख दी है। अब हम फ़ोटो ऊपर रख के चेक करेंगे कि अगर बड़ी है तो उसे मज़ीद काटेंगे। आपने हमेशा फ़ोटो को केक के ऊपर रख के चेक करना है, उसके बाद उसकी कटिंग करनी है। बहुत छोटी फ़ोटो भी ना हो और बहुत बड़ी भी ना हो कि जिसके किनारे केक से बाहर निकल रहे हों। केक के अंदर रहते हुए आपने उसे कट करना है। तो ये हमने दूसरी लेयर भी इसके ऊपर लगा दी है। इसके ऊपर भी हमने भर भर के हमने वो पाइनएप्पल डाल दिए। तीसरी लेयर रखी है। अच्छी तरह से प्रेस करके इसे सेट कर लेंगे हम। दोबारा हम पाइनएप्पल सिरप से इसे सोक कर लेंगे। साइडों से जो इनवन साइड्स हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा ट्रिम करते जाएंगे ताकि हमारा केक बैलेंस में आ जाए। साइडों से हमने ट्रिम कर लिया। ऊपर से भी जहाँ अनइवन सरफेस है उसे भी हम हल्का हल्का बैलेंस कर लेंगे ताकि क्रीम हमारी एक जैसी लगे, कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम ना लगे। अब हम केक की क्रम कोटिंग करेंगे। क्रम कोटिंग करने से इसके जो क्रम्स होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। तो दोबारा आइसिंग करते हुए हमारा जो केक है वो बिल्कुल उसकी जो आइसिंग है वो नीट होती है। आपने इसी तरह पहले क्रम कोटिंग करनी है, उसके बाद हम इसकी आइसिंग करेंगे। क्योंकि ये केक हाइट में नहीं था तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट ही पैलेट नाइफ़ की मदद से क्रीम लगा रहे हैं। अगर आप चाहें तो पाइपिंग बैग से भी लगा सकते हैं, उससे क्रीम लगाना आसान होता है और इवनली क्रीम जो है केक के ऊपर अप्लाई होती है। साइडों साथ साथ बेस को भी हम साफ़ करते जा रहे हैं। सफाई का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। पैलेट नाइफ़ की मदद से देखिए हम कैसे एक पैलेट नाइफ़ को एक साइड से दूसरी साइड तक लेके जा रहे हैं। तो इसके किनारे बहुत आराम से बिल्कुल नीट हो चुके हैं। कोई भी काम जो है मेहनत मांगता है और प्रैक्टिस के बगैर कभी भी आप परफेक्ट नहीं बन सकते, इसलिए प्रैक्टिस लाजमी है। फ़ोटो अब हम इसके ऊपर रखेंगे, बैलेंस करके एक ही दफ़ा रखेंगे। अब हम बहुत सिंपल जो बेकरियों पे आम बनने वाला डिज़ाइन है वो बना रहे हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। छोटी स्टार नोज़ल से हमने इसको डिज़ाइन को बनाया है। बहुत ही ग्रेसफुल ये डिज़ाइन लग रहा है। उसी नोज़ल से हमने इसकी साइड की बॉर्डर भी बना ली है। देखने में केक बहुत ही ग्रेसफुल है। अब हम इसके ऊपर एडिबल जो पर्ल्स हैं सिल्वर कलर के वो लगा दिए हैं, जिससे केक और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद है आपको मेरा ये डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। तो इजाज़त चाहती हूँ। इसके साथ ही अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह नेगेबान।